हिम्मत कैसे पड़ेगी कि तेने मेरे कपड़ा पहन ले। देख देवयानी की बहन देख का बताऊं, धोखे में पहले मैंने जानबूझ के ना पहने। सर्विष्ठा ने कहा तू एक भिखारी की लड़की, तेरा बाप मेरे बाप के द्वारे पे कौआ कुत्ताओं की तरह आस लगा के बैठता है, और तेरी हिम्मत इतनी कि तूने मेरे और ये रजहंसी कपड़ा पहन लिए। परीक्षित महाराज पहले तो होले 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 मोहते बात हुई, और फिर मैया बाकी चुटिया बाके हाथ में, बाकी चुटिया बाके हाथ में, ताल पे खेल कूद सब बंद है गए, दूसरा ड्रामा तैयार है। सर्विष्ठा की लाग बच्चा देवयानी को पहले चली जाए, और देवयानी की लाग बच्चा तो सर्विष्ठा को पहले चली जाए। एक बार सर्विष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई, और पीछे एक कुआं था, उस कुआं में जाकर के धड़ाम से गिरा दिया। जा भागिनी तोते फन्ना कटो। सर्विष्ठा देवयानी को धकेल करके कुआं में चली आई, लेकिन इधर महाराज नहुष के जो वंशज पुत्र थे महाराज याति, और उसी जंगल में उसी कुआं के सहारे से अपना अश्व लेकर के निकले। सर्विष्ठा ने अपने कानों से आवाज सुनी, अरे एक बात कही, अरे घोड़ा वाले और बटोई ने करू की जइयो रे, मैं तो तेरी हूँ घोड़ा वाले। देवयानी ने आवाज लगाई है, कौन हो? अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो रुक जाओ। हे घोड़ा वाले बटोई ने करू की जइयो रे, मैं तो तेरी नहीं हूँ घोड़ा। तेरी नहीं घोड़ा, तेरी नहीं हूँ, तेरी नहीं हूँ रे, मैं तो तेरी नहीं हूँ घोड़ा वाले। कोई करू की जइयो रे, मैं तो तेरी नहीं हूँ घोड़ा वाले। श्रोता बंधुओं, कुआं में से देवयानी ने आवाज लगाई, अरे भैया कौन हो और रुक जाओ। महाराज याति ने विचार करो आवाज कहां से आ रही है, और जब आवाज देखी कि उस कुआं के अंदर से आवाज आ रही है, झांक करके देखा गया तो एक लड़की पड़ी हुई है। महाराज याति ने अपना पटुका फंसाया उसमें, और कई के जा पकड़ के चढ़े आओ। देवयानी की ने कही महाराज पूरी कमर टूटी पड़ी है, चढ़े आए तो चढ़ कैसे आए? महाराज याति ने कहा कि इस पटुका को अपनी कमर से बांधो, हम खींचेंगे। परीक्षित महाराज धीरे 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 जैसे ही देवयानी को महाराज याति ने ऊपर खींचा, सोई थोड़ी सी पार से ऊपर रह गई, सोई हाथ पटुका छोड़ के देवयानी ने महाराज याति को हाथ पकड़ लो, और हाथ पकड़ो। महाराज याति बोले, ए लड़की हाथ छोड़, हाथ छोड़ मेरा। देवयानी ने की महाराज हाथ तो कहां छूटे हो? बड़े बूढ़े कह देते हैं सिर पर गई मोहर धरे थे, छूटे हो फंदो। अब तो ताई दिना फंद छूटे, जातना एक मुट्ठी रे कह जाई। ए याति महाराज ने की पागल है गईयों का, हम तुम्हें ना जानते, तुम हमें ना जानती, और ये ऐसी बात जो कर रही हो। महाराज याति सुनो, मुझे मेरी सहेली सर्विष्ठा इस कुआं में ढकेल करके चली गई, मैं
शुक्राचार्य की बेटी हूं, मेरा नाम देवयानी है। और महाराज अब तुम हमसे ब्याह कर लियो। याति महाराज ने कहा हम उस वंश के बालक हैं, हमारे वंश में ऐसा नहीं होता है। और सुनो, अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो पहले अपने बाप से जाके कहो। और ये हमारे अब शेख भैया सनोप श्री दयाल, इन्होंने 101 रुपए के हार से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे, प्रभु ऐसे भक्तों के ऊपर तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज याति ने कहा हम उस वंश के बालक नहीं है, और तुम अगर विवाह करना चाहती हो तो अपने पिता से जाकर के पहले कहो, अगर तुम्हारे पिता चाहेंगे तो गाजा बाजा के साथ में हम बारात लेकर के आएंगे और तब तुमसे विवाह करके ले जाएंगे। श्रोता बंधुओं, महाराज याति ने देवयानी को समझा बुझा करके वहां से विदा किया। और जब याति अपने घर लौटे, देवयानी अपने पिता के पास में पहुंची। पिता ने पूछा बेटी सारी रात तुम कहां रही? सारा हाल बताया पिताजी। ये जो सर्विष्ठा है ना, बृहस्पति राक्षस की बेटी, ये मुझे कुआं में धकेल करके चली आई। उसी समय क्रोध हुआ, नगर को छोड़ करके जाने लगे गुरुजी। बृहस्पति राक्षस ने जाकर के रास्ता रोकी, एक बात कही, गुरुजी अगर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे तो हम रहेंगे कैसे? बोला तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी का अपमान किया है, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। उसी समय ये बात तय हुई कि जब मेरी बेटी की शादी होकर के जाए तो तुम्हारी बिटिया उसकी दासी बन करके जाएगी। श्रोता बंधुओं, महाराज याति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ और सर्विष्ठा दासी बन करके चली। तो महाराज याति से और शुक्राचार्य ने एक बात की, लला याति एक बात सुनो मेरी। कि शुक्राचार्य ने राह घेरी और याति से गिला सुनाई है। और राजन मेरी बात सुनो और तुम सत्य रहो समझाई है। राजन मेरी महाराज याति की रिश्ता घेर करके और शुक्राचार्य ने एक बात कहा, अरे राजन ये दासी बन के जा रही और इसकी बात का विश्वास हो। और रानी को रानी रखना, अरे दासी संग हो कभी राजन हो। महाराज याति ने साफ साफ शब्दों में समझाया महाराज याति को, अरे राजन ये जो राजा की लड़की दासी बन करके जा रही है, इसके साथ में कभी पत्नी वाला धर्म मत अपनाना। विदा हुई, घर पहुंची। एक दिन नहीं तुम ले लो उनकी माला होने दो, हमें कब दे रहे हो? हम तो अंदर कमा रहे।